आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 15 से लेकर 30 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। यानी नवंबर महीने के बचे हुए 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों राशि के व्यय भाव में शनि वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं और शनिदेव जब से यहाँ पर यानी 29 मार्च 2025 से शनि मीन राशि में और आपके व्यय भाव में गए हैं, तभी से आपकी राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हुआ है और अभी भी आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है। अब देखिए, यहाँ पर शनिदेव 28 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं। वक्री होकर शनि यहाँ पर विराजित हैं 12वें घर में प्रथम चरण की 7.5 निर्मित करके। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में तमाम समस्या और परेशानी जीवन में बनी हुई है। शनि आपके कर्म और लाभ भाव के स्वामी होकर वक्री हो चुके हैं और वक्री होकर जुलाई से 13 जुलाई से गोचर कर रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र को लेकर समस्या बनी हुई है। लाभ भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में मौजूद हैं और तीसरी दृष्टि धन भाव पे डाल रहे हैं, तो आर्थिक मामलों में मेष राशि वाले जातकों को समस्या बनी हुई है। उसके अलावा शनिदेव आपकी राशि के जो 9th हाउस में दृष्टियां डाल रहे हैं, इसकी वजह से मेष राशि के विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी समस्या मिल रही है और कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन को लेकर भी अनिश्चितता आपके जीवन में बनी हुई है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर एक पॉजिटिविटी रहने वाली है कि 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे आपके व्यय भाव में। तो शनिदेव जो लगातार दुष्प्रभाव जो ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं उसमें आपको कमी मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, राहु देव का गोचर आपके 11th हाउस में 30 नवंबर तक की समयावधि में होगा। देवगुरु आपकी राशि के 4थे भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं और आपके सुख भाव में गुरु पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग हंस नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। केतु देव का गोचर आपके संतान भाव में होने वाला है। शुक्र देव का गोचर 26 नवंबर तक आपकी राशि के वैवाहिक भाव में होगा। यहाँ पर ये मालव्य नाम का राजयोग बनाएंगे। उसके बाद 26 नवंबर के बाद ये वृश्चिक में जाने वाले हैं और दर्शकों, सूर्यदेव 16 तारीख को ही तुला से निकलकर वृश्चिक में चले जाएंगे, तो नीच राशि को सूर्यदेव छोड़ने वाले हैं और कई ग्रह यानी 16 से लेकर 30 के बीच में यहाँ पर सूर्यदेव रहेंगे। मंगल और बुध आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो ये तो हमने आपको जानकारी दी कि आपके जीवन में जो आपकी राशि है उस पर ग्रही अवस्था कैसी है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको जीवन में क्या परिणाम मिलेगा। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है।
शनिदेव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और इस समयावधि में शनि मार्गी होने वाले हैं। सबसे प्लस पॉइंट तो यही है। उसके अलावा देखिए, आपके भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति उच्च राशि में मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं और एक राजयोग आपके 26 नवंबर तक आपके राशि से सप्तम भाव में शुक्र का मालव्य नाम का राजयोग बना हुआ है। इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के कर्म क्षेत्र के मामले में नवीन परिवर्तन और करियर में आपको बड़ी उन्नति मिलने वाली है। 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में कर्म क्षेत्र के मामले में पुराने समय से चल रहा दबाव समाप्त होने वाला है। बृहस्पति की अनुकूलता रुके काम कर्म क्षेत्र के मामले में बनाने की तत्परता निर्मित करने वाली है। चूंकि गुरु बलवान रहने वाले हैं तो भाग्य का समर्थन आपको प्रबल रूप से मिलेगा। वहीं शुक्रदेव के द्वारा 26 तारीख तक आपके केंद्र में ही बना हुआ मालव्य राजयोग ये व्यापार के मामले में आपको बड़ी सफलता देने वाला है। रचनात्मक फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आपका संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम या किसी भी प्रकार का यदि आपका व्यापार है, उसमें आपको विशेष शुभता इस समयावधि में मिलने वाली है। अब बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए कि आपको धन के मामले में यानी आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए, आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव के जो स्वामी हैं शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। व्यय भाव में भले मौजूद हैं, लेकिन आपके 11th हाउस में लाभ भाव में राहु देव का गोचर भी हो रहा है। उसके अलावा देखिए, 26 तारीख तक आपके धन भाव के स्वामी केंद्र में विराजित होकर सशक्त राजयोग मूल त्रिकोण राशि में मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। तो 15 से लेकर 26 नवंबर के बीच में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के मामले में बढ़ोतरी, कई मामलों से धन आगमन की संभावना बनने वाली है। वही द्वितीय भाव प्रभावी होने वाला है, तो परिवार में आर्थिक उन्नति होने वाली है। पारिवारिक जीवन में कोई भी समस्या धन को लेकर बनी हुई है, उससे निकलने में आपको राहत मिलने वाली है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के चतुर्थ घर में सुख भाव में जो गुरु बृहस्पति की बलवान अवस्था बनी हुई है, इसकी वजह से मटेरियलिस्टिक सुखों की वृद्धि का भी प्रबल योग रहने वाला है। यानी आप लग्जरी वस्तुओं से जुड़ी हुई कोई वस्तु यदि आप इस समयावधि में लेना चाहते हैं तो समय आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। 11th हाउस में राहु देव का गोचर होना आपके जीवन में सोशल मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर से जुड़े हुए कार्यों में या विदेश से जुड़े हुए कामों में आपको लाभ देने वाला है। परिवार के मामले में मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए। देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी 26 तारीख तक राजयोगों के प्रभाव में हैं, तो आपके जीवन में पारिवारिक मामलों में एकजुटता की भावना लगातार रहने वाली है। और देखिए, शनिदेव भी यहाँ पर मार्गी होने वाले हैं 28 नवंबर को। तो शनिदेव जो तीसरी दृष्टि के माध्यम से लगातार पारिवारिक विषमता, परिवार में समस्याओं को निर्मित कर रहे थे, उसमें भी आपको कमी कहीं न कहीं मिलने वाली है। यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपको घर के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलने वाला है। सामाजिक मान सम्मान यदि आप चाहते हैं, सामाजिक मान सम्मान की बढ़ोतरी का प्रबल संभावना इस समयावधि में रहने वाली है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन फील्ड के मामले में आपको क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, 16 तारीख से सूर्यदेव अपनी नीच राशि से निकलकर वृश्चिक में जाने वाले हैं। ऐसे में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। लंबे समय से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक यानी 15 अक्टूबर से ही सूर्य नीच राशि में मौजूद हैं, तो शिक्षा के मामले में जातकों को एकाग्रता की कमी का सामना करना पड़ रहा है और शिक्षा के मामले में परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। तो 16 तारीख को ही सूर्य वृश्चिक में जाने वाले हैं। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातक जो रिसर्च, दर्शन शास्त्र या अनुसंधान जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा मेष राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं,
यहाँ पर गुरु की उच्चस्थ अवस्था विद्यार्थी जीवन में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को भी विशेष शुभता देने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए दोस्तों, वर्तमान समय में आपका जो पंचम भाव है, जिस भाव से नज़दीकी संबंधों के बारे में, प्रेम जीवन के बारे में विचार करते हैं, इस भाव में केतु का गोचर हो रहा है। ऐसे में रिश्तों को लेकर मिला जुला परिणाम ही आपको मिलेगा। 16 तारीख से सूर्यदेव नीचस्थ अवस्था से निकल चुके हैं। ऐसे में रिश्तों के मामले में आपको बड़ी राहत जरूर मिलने वाली है। पुराने समय से किसी भी प्रकार की समस्या है उससे निकलने में आपको राहत मिलेगी। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, 15 से लेकर 26 नवंबर के बीच में शुक्रदेव जो हैं ये आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर वैवाहिक भाव में ही मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए, शुक्रदेव का स्वराशिस्थ होकर मूल त्रिकोण राशि में होना सबसे पहले जीवन साथी के साथ संबंधों में अनुकूलता आपको मिलने वाली है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन में पार्टनर की उन्नति, यानी वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की तरक्की का प्रबल योग रहेगा। वही वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का भरपूर समर्थन और सहयोग भी इस समयावधि में आपको मिलने वाला है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपको हेल्थ के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों देखिए, बुध की जो वक्री अवस्था और बुध की जो अस्त अवस्था लगातार प्रभावी होने जा रही है। क्योंकि 16 से सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में जाएंगे और यहाँ पर आपके रोग भाव के स्वामी बुध मौजूद हैं, तो बुध अस्त भी होने वाले हैं। ऐसे में देखिए, मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान में मौसमी बीमारियों के प्रति अलर्ट जरूर रहना चाहिए। खान पान को लेकर दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना और खान पान को लेकर सावधानी बरतने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में चूंकि शनिदेव का भी प्रभाव आपकी राशि के ऊपर लगातार बना हुआ है, ऐसे में मानसिक रूप से किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर अपने मन में व्यर्थ का दबाव या व्यर्थ की चिंता को हावी करने से भी आपको बचना चाहिए। वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों को कुछ विशेष बातें ध्यान रखकर चलना चाहिए। सबसे पहले क्षणिक क्रोध पर नियंत्रण बनाकर जीवन में आपको चलना है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को जीवन के सभी मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से भी आपको बचना है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अब देखिए, बात करते हैं मेष राशि के लिए धार्मिक मामलों में उपाय की। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। उसके अलावा देखिए, वर्तमान में अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि देव की अवस्था पीड़ित है और अगर शनिदेव की महादशा भी आपके ऊपर खराब चल रही है, तो चूंकि 7.5 आपके जीवन में विशेष कष्टकारी परिणाम आपको दे रही होगी। इसके लिए प्रत्येक शनिवार को मीठा जल पीपल के वृक्ष के ऊपर अर्पित करना और सरसों के तेल का दिया जलाना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। यदि आप दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।